3 रॉन्ग रीजंस टू बाय ऑफ द प्लान प्रॉपर्टीज। हाउस एंड लैंड जो ऑफ द प्लान बेचते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट टाउन हाउसेज जो होते हैं ऑफ द प्लान बेचते हैं, वो सब बाय करने के लिए 3 रॉन्ग रीजंस मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। मैं हमेशा मानता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करो वो पैसा बचाने के लिए उसका पर्पस नहीं होना चाहिए, पैसा बनाने के लिए पर्पस होना चाहिए। देखो मेरा पैसा बच जाता है, टैक्स में से वापस पैसा आएगा, ऐसा कोई इंटेंशन मेन नहीं होना चाहिए। मेन क्या होना, कितने पैसे बनने वाले हैं मुझे, मेरा वेल्थ कितना बढ़ने वाला है, ये ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग गलती क्या करते हैं कि जो सेलिंग एजेंट आता है ना कि भाई देखो ये ब्रांड न्यू है, ऑफ द प्लान है, तेरी स्टैम्प ड्यूटी कम लगेगी या फिर तेरे को स्टैम्प ड्यूटी वेव हो जाती है, अब बाय कर लो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, हमको ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको क्या देखना है कि भाई देखो तू जो प्रॉपर्टी बेचता है उसकी सेम एरिया में आसपास की स्ट्रीट में सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी मान लीजिए कि 5 लाख में मिलती है। तो इफ यू आर सेलिंग मी फॉर द सेम प्राइस, तो मैं देख रहा हूँ भाई मैं क्यों 1-2 साल का वेट करूँ प्रॉपर्टी बनने में, माइट एज वेल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। या फिर तो मुझे एक्सपेंसिव बेच रहा है बिकॉज इट्स ब्रांड न्यू 525-30 में, तो फिर क्यों मैं खरीदूँ एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको ये देखना है कि अब व्हाट कैन यू फाइंड इन द सेम एरिया, उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी में, फिर डिसीजन लो। स्टैम्प ड्यूटी बच जाती है इसलिए डिसीजन मत लो। सेकंड चीज क्या ध्यान रखनी है, लोग गलती क्या कर देते हैं सेकंड कि भाई वो लोग बोलते हैं कि भाई जब तेरा प्रॉपर्टी बन जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नेचुरली 1-2 साल, जैसे अपार्टमेंट होता है बड़े बड़े 2-3 साल लग जाता है। हाउस एंड लैंड होता है वो एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स, कभी कभी 1 ईयर भी लग जाता है। तो नेचुरली थोड़ा प्राइस इंक्रीमेंट हो जाता है, लेकिन वो इंक्रीमेंट नॉट ओनली बिकॉज ऑफ यू चूज अ गुड प्रॉपर्टी, उसने आपको अच्छी प्रॉपर्टी दे दी, बिकॉज वो एरिया बढ़ गया है। मैंने बहुत सारे ऐसे हाउस एंड लैंड देखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेलबर्न में प्राइस बढ़े नहीं, प्राइस कम हो गया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप प्रॉपर्टी बन जाएगी तो प्राइस अप्रिशिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कभी कभी नहीं होता है। इट अप्रिशिएट्स बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द सबब। तो वो एस्टेब्लिश प्रॉपर्टी भी सेम प्राइस में उसी टाइम पे लिया होता ना आपने, तो मोर और लाइकली वो सेम रेंज में बढ़ गया होता। ठीक है, ऐसे डिसीजन नहीं लेना है कि प्राइस बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स जो कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट होता है ना, एवरी डे थोड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो यू माइट गेन अ लिटिल बिट एडवांटेज बिकॉज ऑफ यू फिनिश द कंस्ट्रक्शन, लेकिन उसके लिए आपने रिस्क कितना लिया। कभी कभी बिल्डर बैंकरप्ट हो जाते हैं या फिर 1 साल के बजाय 2 साल लग जाते हैं, आपका दूसरा प्लान होता है वो चौपट हो जाता है। ठीक है, तो यू टेकिंग सो मच रिस्क फॉर अ लिटल एक्स्ट्रा गेन, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट जस्ट टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द फ्यूचर गेन। थर्ड मिस्टेक क्या करते हैं लोग, ठीक है, जो बेचने वाले होते हैं, रियल एस्टेट वाले होते हैं, आपको बोलते हैं कैश फ्लो अच्छा रहेगा भाई तेरा, फिर जेब से कुछ पैसे नहीं जाएंगे। ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है तो डिप्रिसिएशन तो क्लेम कर जाएगा, तेरा इतना टैक्स ब्रैकेट है तो नेगेटिव गियरिंग में चल। अरे भाई मैं पहले ही बोला, पैसा बचाने के लिए धंधा नहीं करना है इन्वेस्टमेंट का, पैसा बनाने के लिए ही धंधा करना है। पैसा बच जाता है वो एडिशनल बेनिफिट है, लेकिन मेन इंटेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन इंटेंशन तो मुझे यह दिखा कि मेरा पैसा कितना बनेगा। यदि अपने अपार्टमेंट है, 100 अपार्टमेंट्स का बिल्डिंग है, उसमें आपने इन्वेस्ट किया है, वो बोलता है कि कैश फ्लो दिस एंड दैट, लेकिन उसमें से 60-70% इन्वेस्टर्स है, तो जब प्रॉपर्टी रेडी होगा 60-70% तो वो लोग रेंट पे आएंगे, तो तेरा रेंट क्यों इतना ज़्यादा है? व्हाई वुड यू एनीबडी गिव यू मोर रेंट? बहुत सारे प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो कैश फ्लो के लिए धंधा नहीं करना है, उसको मेन पर इंटेंशन नहीं रखना है। ऑफकोर्स कैश फ्लो जरूरी है, लेकिन जो ऑफ द प्लान वाला डिसीजन लेते हो वो डिप्रिसिएशन, कैश फ्लो, उसके हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है। उसको सिर्फ यही देखना है कि ये लोकेशन में मैं इन्वेस्ट करता हूँ इतने पैसे, तो फ्यूचर में 1-2 साल 3 साल में कितना गेन हो सकता है, 5 साल 10 साल में इतनी वैल्यू कितनी हो सकती है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, वेरी वेरी यूजफुल। 3 पॉइंट्स आई क्विकली रिकैप कि भाई आपको पैसा बनाने के लिए बिजनेस करना है, पैसा बचाने का इंटेंशन नहीं रखना चाहिए पहले से। स्टैम्प ड्यूटी बचती है इसके हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है, कैश फ्लो है इसके हिसाब से डिसीजन नहीं लेना है, डिप्रिसिएशन वो सब सेकेंडरी है, नॉट अ प्राइमरी फोकस टू मेक अ डिसीजन। और जो प्रॉपर्टी बन जाएगी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, वो फ्यूचर पोटेंशियल पे भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। आपको देखना है कि एग्जिस्टिंग सबब में सिमिलर प्रॉपर्टी कितने में मिलती है, इफ़ यू गेटिंग अ गुड वैल्यू फॉर योर परचेज तभी बाय करना है, लेकिन ज़्यादा पैसे दे के बाय नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रियंक पटेल, मॉर्गेज ब्रोकर एंड बायर्स एजेंट। मुझे कमेंट करके बताइए, ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आई नो कि यू गाइस लाइक इट, आई कैन कीप मेकिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।